आप कुछ वर्षों तक नियम आप पकड़े रहिए, फिर नियम आपको पकड़ लेगा। नियम किसे कहते हैं? शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि नियमाः। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। आपका शरीर पवित्र रहना चाहिए, वस्त्र पवित्र रहने चाहिए, तब हृदय के पहले बाहर की पवित्रता को संभालो, फिर हृदय की पवित्रता की तरफ। जो अभी सत्संग में शुरुआत में कहा कि मन से निरपेक्ष होना, तो ये परम पवित्र होने वाली बात है। मन से निरपेक्ष तभी जब राधा राधा चल रहा है, नाम चल रहा है, ये आपको बहुत पवित्र कर देगा हृदय। आप जब आप उसमें रागात्मक भाव से मन में लग जाते हैं तो अपवित्र हो जाता है। जैसे स्वर्ण को तपाया जाता है तो मल छोड़ देता है, निर्मल हो जाता है, ऐसे मन में जब जलन होती तो पवित्र हो रहा है। आप समझ नहीं पाते और विचलित हो जाते हैं। वो मन ही की मलिनता नष्ट हो रही है, आप उसे अपने में लेकर के दुखी हो रहे हैं। उसको जलने दीजिए, वो निर्मल हो रहा है। तपने पर जैसे स्वर्ण चमकने लगता है, ऐसे जो ताप सह जाता है मन निर्मल हो जाता है। तन को पवित्रता से युक्त रखे तो मंत्र और नाम आप देखिए स्वतः बहुत जल्दी जल्दी आपकी उन्नति होगी। ये अपवित्रता है। नियम में सबसे पहला है शौच, पवित्रता। आपका उठना बैठना खाना पीना देखना सुनना चलना फिरना भगवत स्मरण करते हुए पवित्र भाव से, और शरीर को भी पवित्र रखना। देखो जिनको ऐसा सौभाग्य नहीं मिला है, गृहस्थी में नाना प्रकार के कार्यों में रत हैं, तो अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा, जैसी भी स्थिति में हो तुम राधा राधा बोलो, पर आपको तो सौभाग्य मिला हुआ है कि आप हर समय असंग और पवित्र रह सकते। तो लाभ लीजिए और उस लाभ को जगत मंगल के लिए प्रभु के चरणों में अर्पित कीजिए। आपके लिए कोई कोई तो कहते कि मांस वगैरह खाते हैं, पर आपके आदेश से हम ब्रह्मचर्य का निर्वाह करना चाहते हैं, त्रिकाल में नहीं कर सकते। राक्षसी भोजन पाओगे और तुम ब्रह्मचारी बनोगे, तुम आसुरी प्रवृत्ति धारण करोगे, और सच्चिदानंद में बिना चित्त जोड़े तुम इन दिव्य व्रतों का पालन कर सकते हो? कदापि नहीं। अरे यही तो दुष्टा रसेंद्री, यही तो भ्रष्ट करती है। इसी से सारे विकार शुरू हो जाते हैं। जिसकी रसेंद्री शासन में नहीं, खाना पीना सही नहीं, परमार्थ की केवल बातें करे, क्या राक्षसों को ज्ञान नहीं था क्या? दैत्यों का ज्ञान नहीं था क्या? आप देखो जब वो अपने परिवारजनों को उपदेश करते हैं ना किसी संकट में, तो पूरे ब्रह्म ऋषि जैसा बोलते हैं, ज्ञान है। ऐसा नहीं कि नहीं ज्ञान, बहुत बोल रहे हैं, लेकिन आचरण में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए तुमको राक्षस कहा गया। तुम्हारे आचरण राक्षसों जैसे हो, कह रहे हो कि हम अमुक अमुक साधन, व्यर्थ की बात। नियम से चलो, शौच संतोष। भगवत कृपा से जैसी भी परिस्थिति तुम्हें दी गई है, जो भी धन भोजन परिवार जैसा भी, या विरक्त मार्ग जैसा, संतुष्ट रहो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सु कछु न। बड़ा शांत मार्ग है, बड़ा गंभीर मार्ग है ये, बड़ा सहनशीलता की जरूरत है। और सही पूछो तो आपको कोई दुख है ही नहीं, आपको कुछ चाहिए ही नहीं। आपके अंदर दुख और चाह जो आई उस शरीर को लेकर, संसार को लेकर आई है। इसीलिए आपको संतोष, अगर संतोष धारण करोगे तो आशाएं नष्ट हो जाएंगी। आशाएं नष्ट होंगी तो दुख का नामो निशान मिट जाएगा। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जैसी भी प्रभु ने परिस्थिति दी, जो भी आपके पास, वो भगवत कृपा से उसी में संतुष्ट रहना सीखो। तीसरा तपह, तपस्या। अब भगवत मार्ग में जो आपको नियमावली दी गई है उसके पालन में प्रमाद नहीं होना चाहिए। ये भगवत कृपा से जो भी सच्चे मार्ग का पथिक है उसमें देखने को मिलेगा। कैसी भी दुखद परिस्थिति हो, नियम इतना बड़ा बलवान होता है कि वो अपने आप उसे समय से, ये पक्का। आप पहले नियम पकड़ो, फिर नियम आपको पकड़ लेगा।
भारी से भारी कठिन परिस्थिति में भी नियम में बड़ा बल है। वो अपने आप दिनचर्या को, जिसकी आसक्ति हो गई दिनचर्या में, वही उत्तम उपासक है।